हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल और हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया? इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड्स क्या होती है और एग्रीगेट डिमांड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ ही हमने देखा था कंजप्शन क्या होता है, सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आई होप सो बच्चों कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो बच्चों प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, वो जरूर देख ले। अब शुरू करेंगे बच्चों हमारा जो सेशन है, जो कि हमारे किस टॉपिक पे है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चों एग्रीगेट सप्लाई पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल की। सो बच्चों टू सेक्टर मॉडल किस में पढ़ा था मैम? नेशनल इनकम में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। नेशनल इनकम पे हमने पढ़ा था मैम किसके बारे में? टू सेक्टर मॉडल के बारे में। क्या कहता है टू सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल कहता है कि एक सिंपल इकोनॉमी है, एक सिंपल इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे वैसे जनरली 4 सेक्टर होते हैं मैम इकोनॉमी में, ठीक है। पर अगर हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात करें सो मैम सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं। पहले तो 4 सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं? पहला है मैम हाउस होल्ड, दूसरा है मैम फर्म, बिजनेस फर्म जो भी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। तीसरा है मैम गवर्नमेंट और चौथा है मैम नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट या एक्सटर्नल सेक्टर हमारा है, ठीक है। 4 हमारे मेन सेक्टर होते हैं 4 सेक्टर मॉडल में। अगर हम बात करें किसी भी इकोनॉमी में बच्चों 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? पहला हाउस होल्ड होता है, दूसरा फर्म होता है, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। अब बच्चों हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन करता है, और बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन अवेलेबल करवाता है? हाउस होल्ड करवाता है। प्रोडक्शन कौन करता है? हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करती है बच्चों फर्म, और ये क्या करती है, ये यहाँ पे जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज करके प्रोडक्शन करती है। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? वेलफेयर के काम करती है या फिर ये भी प्रोडक्शन करती है। और चौथा है मैम कौन सा? नेट एक्सपोर्ट में हमने क्या था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है बच्चों। तो ये चारों जो है किसके पार्ट है? हमारे इकोनॉमी के सेक्टर हैं। इकोनॉमी के क्या है बच्चों? सेक्टर है मैम। अब अगर हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सिंपल इकोनॉमी में हमें 2 ही सेक्टर लेने, जो ऑलरेडी हमने बच्चों सर्कुलेशन ऑफ इनकम में देखा था। 2 सेक्टर लेने हमें। कौन कौन से? पहला है बच्चों हाउस होल्ड और दूसरा कौन सा है? फर्म। इन 2 सेक्टर के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे बच्चों? हम निकालेंगे मैम क्या? इनकम निकालेंगे। इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये देखेंगे टू सेक्टर मॉडल में, जो सिंपल इकोनॉमी में। अब बच्चों देखेंगे कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मैम। सो हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी में क्या है मैम? 2 सेक्टर। कौन सा? एक हो गया हमारा फर्म जो कि क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। दूसरा क्या हो गया मैम? दूसरी हो गई हमारी हाउस होल्ड। ये हमारा हो गया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, ये हमारा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। अब बच्चों चीज देखना, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करता है मैम? इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से होंगे इसके पास? लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा और एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। किसके पास? इसके पास है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड के पास है क्या क्या? लैंड है, लैंड है मैम, दूसरा है लेबर, तीसरा है मैम क्या? कैपिटल, और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है मैम। ये हमारे 4 सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म को देगा, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि मैम फर्म क्या करता है? फर्म करता है गुड्स और यहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन। सो बच्चों यहाँ पे हाउस होल्ड ने क्या करा? यहाँ पे अवेलेबल कराए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड अवेलेबल करवा दी, कैपिटल अवेलेबल करवा दी, लैंड अवेलेबल करवा दी, कैपिटल, लेबर या एंटरप्रेन्योर क्या करा? अवेलेबल करवा दिया, ठीक है।
अब बच्चों फर्म यूज कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सिंपल सा है, अगर आपसे कोई सर्विस लेता है कोई भी पर्सन, तो बदले में वो आपको पे करता है। ठीक है मैम, बिल्कुल करता है। सो मैम फर्म यहाँ पे यूज कर रही है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। किस यूज के लिए भाई, यहाँ पे सर्विस, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए। बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, बदले में भाई जो सर्विसेज उन्होंने ली है उसके बदले में उनको पे करेगा। ठीक है मैम, कैसे पे करेगा, अगर लैंड की बात करो तो लैंड अगर यूज कर रहा है बदले में क्या देगा, रेंट देगा। ठीक है, अगर लैंड यूज कर रहा है तो बदले में क्या देगा मैम, रेंट देगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग पेन से लिख देते हैं। लैंड यूज ले रहा है तो रेंट देगा, लेबर का यूज ले रहा है तो वेजेस देगा। ठीक है मैम, कैपिटल का यूज ले रहा है तो इंटरेस्ट देगा। ठीक है मैम, एंटरप्रेन्योर अगर यूज में ले रहा है तो प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज हो रहा है अगर, सो बदले में उनको क्या दिया जाएगा, एज अ पेमेंट ये सारी चीजें दी जाएगी। सो बच्चों यहाँ पे क्या करा, फर्म ने पेमेंट करा किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, पेमेंट किया। पेमेंट किस रूप में होगा, जिस रूप में अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं उसी रूप में क्या होगा, उनका पेमेंट होगा। लैंड का यूज कर रहे हैं तो रेंट देंगे, लेबर का यूज कर रहे हैं तो वेजेस देंगे, कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट देंगे, और मैम अगर एंटरप्रेन्योर का यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट देंगे बदले में। ठीक है मैम, इतना हम समझ गए, ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब मैम एक्सपेंडिचर किसका हुआ, खर्चा किसका हुआ, फर्म का हुआ। इनकम किसकी हुई, इनकम किसकी हुई बच्चों, हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, अपनी सर्विसेज दी, बदले में फर्म ने क्या करा, उन पे खर्चा किया। सिंपल सी बात है, यहाँ पेमेंट किया है, सो इनकम किसकी हुई बच्चों, हाउस होल्ड की हुई। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया है, हाउस होल्ड की हुई है इनकम। अब हाउस होल्ड को बच्चों जीने के लिए कुछ ना कुछ खरीदने की जरूरत होगी। अरे भाई इंसान हवा खा के तो नहीं रह सकता ना भाई, उसको गुड्स चाहिए, उसको अपने जो डिजायर है, अपने जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई भी करना होता है। सो मैम यहाँ पे फर्म ने क्या करा, इनका यूज करा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। क्यों करा भाई, गुड्स और सर्विस बनाने के लिए। ठीक है मैम, यहाँ पे गुड्स और सर्विस बना ली फर्म ने। अब बच्चों जो फर्म ने गुड्स और सर्विसेज बनाई है उसका यूज कौन करेगा, उसकी डिमांड कौन करेगा, सो हाउस होल्ड करेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड करता है। ठीक है मैम, ये हो गए गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है मैम, अब मैम डिमांड कर दी किसने, हाउस होल्ड ने। बदले में जब ये क्या करेगा, इससे परचेज करेगा, हाउस होल्ड परचेज कर रहा है किससे, फर्म से। सो पैसा किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा सो ये पे करेगा। सिंपल है भाई, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, पे कर रहा है किसको, यहाँ पे किसको, फर्म को। ठीक है, ये हो गया क्या, पेमेंट। सो बच्चों एक चीज देख रहे हो, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, बिल्कुल दिया। सो मैम जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, फर्म ने क्या करा, पेमेंट किया। इनकम किसके पास आई, हाउस होल्ड के पास आई। उसी इनकम से क्या करा, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का परचेज किया, इनकम किसके पास गई, फर्म की। तो बच्चों एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का क्या है, इनकम, और एक की इनकम दूसरे का क्या है, एक्सपेंडिचर। आई होप सो बच्चों कि आपको ये जो 2 सेक्टर मॉडल है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे इसी में बच्चों सारी चीज है, इसी में जितनी रामायण है ना सब इसी में, आगे तो हम देख ही लेंगे बच्चों। ठीक है, सो बच्चों ये हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल कि भाई अगर हाउस होल्ड की इनकम है तो वो फर्म क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और अगर फर्म की इनकम है तो वो हाउस होल्ड का क्या हो गया मैम, यहाँ पे यहाँ पे हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर हो गया। सो बच्चों इसको समझेंगे हम। इन द किन्सियन 2 सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म। हमें यह मान के चलना है बच्चों, क्या है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल इकोनॉमी है हमारी। जो इकोनॉमी है बच्चों क्या है, सिंपल इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, हमारी सिंपल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है मैम, गवर्नमेंट भी नहीं है, और नेट एक्सपोर्ट भी नहीं है, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं है मैम। सिर्फ क्या है, 2 ही सेक्टर है, कौन कौन से, पहला है मैम हाउस होल्ड और दूसरा क्या है, फर्म है। ठीक है, प्रोडक्शन वाला जो सेक्टर है। इन दिस सिंपल इकोनॉमी देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, C+I। अब बच्चों जब हम 2 ही सेक्टर ले रहे हैं,
पहला है मैम हाउस होल्ड, दूसरा है मैम फर्म। तो हमारा बच्चों नेशनल इनकम जो है बच्चों कैसे कैलकुलेट होगा? सो मैम दो ही बेसिस पे होगा, पहला है कंजप्शन, दूसरा है मैम कौन सा? इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों कंजप्शन कौन करता है? मोस्टली जो कंजप्शन होता है बच्चों कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करती है मैम फर्म। सो मैम हमने दो ही सेक्टर लिए, तो दो सेक्टर लिए तो हम दो ही यहाँ पे क्या लेंगे? एलिमेंट्स लेंगे। पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है मैम कौन सा? फर्म का एक्सपेंडिचर, या फिर हम कहें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है मैम। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे? C+I लेंगे, और C+I से ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये कह रहा है कि एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होता है एग्रीगेट इनकम के। कैसे मैम? सिंपल सी बात है, अभी फर्म क्या कर रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रही है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ले रही है, बदले में क्या दे रही है? पेमेंट दे रही है। ठीक है, यानी कि ये जितना एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा कर रही है, ठीक है, ये जितना खर्चा कर रही है ये उसकी उतनी क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रही है, बदले में क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका एक्सपेंडिचर होगा वो इसकी क्या हो जाएगी मैम? इनकम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। वैसे ही बच्चों हमने फर्म का देखा। अब बच्चों हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? प्रोडक्ट्स और गुड्स को खरीदने में। सो मैम बदले में वो भी क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। ठीक है मैम। सो इसका एक्सपेंडिचर इसकी इनकम है, इसकी इनकम इसका एक्सपेंडिचर है। सो मैम यही हो गया जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दूसरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्रीगेट इनकम हो जाएगी। तो हम कहेंगे दोनों क्या है मैम? इक्वल है। और एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और जो बच्चों हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारे यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसके इक्वल होगा। जैसे हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन के क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। सो बच्चों जो एक्सपेंडिचर करा है वो किसके इक्वल हो गया? जो गुड्स और सर्विसेज जो परचेज की है उनकी वैल्यू के इक्वल हो गया। सो बच्चों यहाँ पे हमने समझ लिया कि टू सेक्टर मॉडल में किस तरह से हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं इनकम को। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बस इतनी सी बात कही गई है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं। सो बच्चों सबसे पहली बात तो हमने चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहले क्या बात करी? अगर हमें एग्रीगेट डिमांड देखनी है तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो है वो हो चुका नहीं है, होने वाला होगा। मतलब ये जो है वो क्या है? पास्ट का नहीं है मैम, फ्यूचर में आने वाला। यानी कि हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंडिचर या इनकम हुई नहीं है, एक्चुअली डिमांड हुई नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। वैसे ही बच्चों अगर हम देख रहे हैं, सो मैम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल में क्या लेंगे हम? एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज द सम टोटल ऑफ एक्स एंड consumption expenditure and X and investment expenditure on such goods. X and aggregate demand, X and aggregate demand यानी प्लानिंग। ठीक है, प्लान्ड भाई हम क्या सोच के बैठे हैं? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। आगे आने वाले फ्यूचर में अगले जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमारी क्या एग्रीगेट डिमांड होगी उसकी हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में कितनी होगी, पर हम प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई इतनी होगी। ठीक है बच्चों, सो हम कहेंगे मैम अगर हमें टू सेक्टर मॉडल में देखना है सो हम क्या कहेंगे? जो हमारी प्लान्ड जो एग्रीगेट डिमांड है किसकी? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, वो किसके इक्वल होगी? वो हमारे गुड्स इज अ सम टोटल ऑफ एक्स एंड कंजप्शन, जो हमारा फ्यूचर में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होने वाला है और मैम जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होने वाला है उसके इक्वल होगी। सो हम कहेंगे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल है किसके? C+I। सी यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सो हम प्लान्ड ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो चुकी है, नहीं, हमें प्लानिंग करनी है अगले साल के लिए। सो हमेशा क्या लेते हैं? एक्स एंड लेते हैं, एक्सेंट लेते हैं। ठीक है, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो कंजप्शन हो, सेविंग्स हो। ठीक है बच्चों, सो हम यहाँ पे क्या लेते हैं मैम? जो हमारा एक्सेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और अगर हम जो हमारा एक्सेंट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है गुड्स पे, उन दोनों को अगर हम क्या कर लेते हैं? उनका टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो सिंपल सा है, हमारा
प्लांट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या प्लांट इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों का टोटल कर लिया तो मैम क्या आ गया हमारा, यहाँ पे प्लांट एग्रीगेट डिमांड आ चुका है। ठीक है, सो ये AD इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, AD एग्रीगेट डिमांड, C कंजप्शन। और I हमारा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है मैम। अब मैम कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन में मैम ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन दोनों इंक्लूड होंगे। पर आई की अगर हम बात करें तो आई हमारा क्या होगा मैम, यहाँ पे फिक्स्ड होगा, आई में कोई चेंज नहीं होगा। आई यहाँ पे हमारा ऑटोनोमस ही होगा, वो इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आगे हम देख लेंगे बच्चों इसके बारे में। तो अगर हम बात करें सो एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स कैन बी रिटन एज, हम इसको बच्चों कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने पिछले वाले में क्या लिखा, हमारा AD इक्वल होगा किसके, C प्लस I के, बिल्कुल होगा मैम। इससे पहले जो हमने पहली वाली क्लास देखी थी बच्चों, उसमें हमने कंजम्पशन के बारे में समझा था और उसमें कंजम्पशन फंक्शन भी देखा था। हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या था, उसमें हमारा कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस तरह से था मैम, C बार प्लस CY। ठीक है, C बार का मतलब क्या है, C बार का मतलब है मैम ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी भले ही आपकी इनकम ना हो, आपकी इनकम जीरो हो, फिर भी आपके कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। वो हो गए मैम हमारे कौन सा, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। अब बच्चों CY यानी इंड्यूस एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी क्या होगा मैम, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, सो हम कहेंगे ये जो C है वो इन दोनों को कैरी कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑटोनॉमस प्लस यहाँ पे क्या है मैम, इंड्यूस कंजप्शन दोनों ही आएंगे। ठीक है मैम, प्लस ये जो आई है, आई क्या है यहाँ पे, आई मैम यहाँ पे क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मतलब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, एक बार आपका इन्वेस्टमेंट जो फिक्स होगा वही क्या होगा मैम, फिक्स होगा। सो ये क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे C बार ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है मैम, I बार ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और CY यहाँ पे हो गया हमारा इंड्यूस्ड कंजप्शन। ठीक है मैम, अब इंड्यूस कंजप्शन का ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ऑटोनोमस यहाँ पे है बच्चों, ऑटोनोमस का मतलब क्या है, ऑटोनोमस का मतलब है कि भाई अगर आपकी इनकम नहीं है, आपकी जीरो इनकम है, फिर भी आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा भाई, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, सिंपल सी। अभी आपकी इनकम जीरो है बच्चों, फिर भी क्या आप खा पी नहीं रहे हो क्या, एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है। सो मैम यहाँ पे हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया। सो हम AD यहाँ मान के चलते हैं, अगर हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं बच्चों, सो यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा मैम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, और कंजप्शन में हम इन दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। कंजप्शन में हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन भी होगा और इंड्यूस कंजप्शन भी होगा। सो सिंपल सी बात है, 2 चीजें ध्यान रखनी है, कंजप्शन यहाँ पे ऑटोनोमस भी होगा प्लस क्या होगा, इंड्यूस भी होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा मैम, सिर्फ ऑटोनॉमस होगा। ये अजम्पशन है बच्चों इसकी, ये अजम्पशन है क्या कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, AD को निकाल सकते हैं। सिंपल है, इजी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक ग्राफ में और एक टेबल में, इसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे एग्रीगेट डिमांड का जो स्केड्यूल है बच्चों दिया हुआ है, इससे हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इनकम दी हुई है 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है मैम, कंजप्शन दिया हुआ है, कंजप्शन कितना है, 50, 70, 100, 125, 150, 175 और 200। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है मैम, फिक्स है।
इन्वेस्टमेंट क्या है मैम, फिक्स है। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट है मैम, ये हमारा है मैम कौन सा, ये हमारा है ऑटोनॉमस। इंड्यूस है क्या, इंड्यूस नहीं है ना, ऑटोनॉमस है ना, क्योंकि ये क्या है मैम, फिक्स है। ठीक है, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होगा, ये इतना ही होगा, ये इनकम के साथ आपका इंक्रीज नहीं होगा। और ये मान के चलते हैं, अजम्पशन करके चलते हैं, मैंने क्या कहा था, इसमें अजम्पशन करके चलते हैं कि क्या होगा, ये हमारा क्या होगा मैम, ऑटोनॉमस होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडी। एडी कैसे निकालना है, सी प्लस आई करेंगे, कैसे निकालेंगे, सी प्लस आई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एडी निकल जाएगा। ठीक है मैम, अब कर लो, आपकी इनकम 0 है, कंजम्पशन कितना है मैम, 50 का कंजम्पशन है। क्या है आपकी इनकम, आपकी इनकम 0 है और आपका कंजम्पशन क्या है मैम, 50 का। यानी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई आपकी कोई इनकम नहीं है और आपका खर्चा हो रहा है। तो इस तरह का बच्चों क्या होगा, इस तरह का जो होगा कंजम्पशन, वो कैसा कंजम्पशन है, तो मैम ये तो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्या है ये, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सो मैम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 80। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा मैम, 80 आएगा। सिंपल सा सी प्लस आई करना है, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी यहाँ पे, 80। ठीक है, अब मैम इनकम कितनी हो गई, 50 हो गई, तो कंजम्पशन कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है मैम, यानी कि अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों कंजम्पशन कितना हो गया, 70, इन्वेस्टमेंट कितना है अभी भी 30, इन दोनों को जोड़ लो कितना होगा, 100 होगा मैम। ठीक है, आगे है मैम इनकम कितनी हो गई, 100 हो गई, इनकम कितनी हो गई बच्चों, 100 हो गई। अब बच्चों कंजम्पशन भी कितना हो गया, 100 हो गया, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 130, तो हमारा एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब इनकम हो गई 150, ठीक है मैम, इनकम हो गई 150, कंजम्पशन कितना हो गया 125, और इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 130, तो जोड़ लो तीनों को, 155। ठीक है मैम, अब बच्चों इनकम कितनी है 200, कंजम्पशन कितना है 150, और इन्वेस्टमेंट कितना है 30, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो तो आ गया 180। ठीक है, 175 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5205 का 200 प्लस 30 तो 230। सो मैम कुछ इस तरह से हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा, सी प्लस आई बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो है बच्चों कौन सा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। और उसके बाद में जितना हमारा क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, उसके हिसाब से क्या बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा क्या है, इंड्यूस है। ठीक है, पर इसमें ये चीज ध्यान रखना, इसमें जो है मैम ऑटोनॉमस कंजप्शन भी इंक्लूड है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन जो कि आपका क्या है, यहाँ पे 50 रुपीज है, 50 रुपीज हम मान के चल रहे हैं कि ऑटोनॉमस कंजप्शन है। सो बच्चों इसमें जो 50 रुपीज है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया मैम, बाकी जो बच गया वो हमारा इंड्यूस कंजप्शन हो गया। ठीक है, इंड्यूस कंजप्शन प्लस ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है, दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। अब बच्चों बना लेते हैं अपना क्या डायग्राम सुंदर सा। सो मैम बना लेते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। जीरो एक्स, और थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई क्या, फिर से बना लेते हैं। जीरो एक्स एक्स, और ये क्या हो गए हमारे वाई एक्स हो गए। ठीक है मैम, अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे मैम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, फिक्स है, कितना है 30 से हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो मान के चलते हैं ये रहा हमारा 30, और यहाँ पे क्या है, एकदम सीधा सीधा क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है मैम, ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैम कंजम्पशन की बारी है, कंजम्पशन कितना है 50 70 100 125 150 175 200, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो यहाँ 30 है, हमारा कंजम्पशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, 50 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 50, मान के चलते हैं ये 50 है। ठीक है मैम, अब यहाँ से हमें क्या करना है मैम, यहाँ से हमें बनाना है किसका, हमारा कंजम्पशन का डायग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया कंजम्पशन का, सीधा सीधा बढ़ेगा। ठीक है, कैसा बढ़ेगा, सीधा सीधा बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही आ गए। अब मैम एडी की बात करें तो एडी में क्या है, ये दोनों इकट्ठा है, मतलब ये दोनों को जोड़ के तो हम एडी बनाए। तो एडी देखो 80 100 130, ये भी क्या हो रहा है,
सी की तरह कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तरह बढ़ रहा है, पर एडी में क्या है मैम, एक चीज और ध्यान रखना, एडी में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, ठीक है। सो दोनों के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। सो हमारा 80 यहाँ पे आया, सो हमारा 80 से यहाँ पे क्या बन गया, कंजप्शन बन गया। इन दोनों के बीच में बच्चों गैप बराबर रहेगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही बना लेती हूँ मैं। ये हो गया हमारा एडी, और एडी में क्या इंक्लूडेड है, यहाँ सी प्लस आई दोनों ही इंक्लूडेड है। सो मैम एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैम यहाँ पे एडी में क्या इंक्लूड है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है इंटरेस्ट की, इसीलिए इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक सिमिलर क्या होगा मैम, यहाँ पे गैप होगा। सो बच्चों यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल में हमारा डायग्राम किस तरह से बनेगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का सो हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमने हमारा डायग्राम बना लिया। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, ये हमने थोड़ा रफली ड्रॉ किया है, अब इसको ढंग से देख लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह से हमने जैसे बनाया था वैसा ही डायग्राम बना है। ये हमारा OX पे इनकम होगी, OY पे क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। ये जो है मैम क्या है, फिक्स है। क्या फिक्स होता है मैम, इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। एक कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, OX के पैरेलल चल रही है हमारी क्या, हमारी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, ठीक है मैम। अब बच्चों कंजप्शन है, कंजप्शन क्या हो रहा है मैम, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ रहा है। उसमें ऑटोनॉमस प्लस क्या है मैम, यहाँ पे इंड्यूस दोनों है, ठीक है। इसमें ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस दोनों ही है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस दोनों ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैम इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बनाया, हमारा एग्रीगेट डिमांड बना है। एग्रीगेट डिमांड हमने कैसे लिखा, C प्लस आई लिखा, ठीक है मैम, C प्लस आई हमारा एग्रीगेट डिमांड है। सो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, जैसे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ेगा, पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या होगा, गैप होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैम एग्रीगेट डिमांड में क्या इंक्लूडेड है, फिक्स रेट पे क्या इंक्लूड है मैम, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। सो मैम यहाँ पे जितना गैप होगा उतना ही गैप क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों को। सो बच्चों हमने समझा कि किस तरह से 2 सेक्टर मॉडल, वैसे बहुत इजी है, 2 ही सेक्टर लेने, कौन कौन से, एक फर्म एक हाउस होल्ड, और इन दोनों का इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस में हमने क्या करा है मैम, हमने एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे क्या करा है, कैलकुलेट किया है। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 ही एलिमेंट लेने, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। सो ये हमने समझा है मैम। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको अगर आप बनाओ तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अगर आपको आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है तो बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे आप डायग्राम बनाओगे ना उसका एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट लाइन है वो क्यों है ऐसी, हमने जो इन्वेस्टमेंट लाइन बनाई है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हम मान के चलते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कंजप्शन में हमने क्या करा, ऑटोनोमस प्लस जो हमारा इंड्यूस कंजप्शन है दोनों को इंक्लूड करा है, तब जाके हमारा कंजप्शन मिला है, और हमारा कंजप्शन क्या है, एकदम क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह बच्चों एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या है, हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इन दोनों को इंक्लूड करके हमने क्या निकाल दिया, एग्रीगेट यहाँ पे डिमांड कर्व निकाल दिया, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों बात कर लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ी, एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ी है ना, कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड में क्या था, एग्रीगेट डिमांड में था मैम कि भाई जो आगे आने वाले फ्यूचर में, जो हमारा आगे आने वाला जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें मैम जो हमारे इकोनॉमिक के जितने सेक्टर हैं वो कितनी डिमांड करने वाले हैं, ये थी हमारी मैम क्या, एग्रीगेट डिमांड। उसी तरह बच्चों सप्लाई होगी, सिंपल सी बात है, जब डिमांड की बात आ रही है तो आगे आने वाले फ्यूचर में सप्लाई के बारे में क्यों ना सोचे। जो एक फर्म जो प्रोड्यूसर होगा वो तो सोचेगा कि भाई आगे आने वाले टाइम में इतनी डिमांड हो सकती है, सो हमें सप्लाई भी तो उतनी करनी है। भाई फ्यूचर से ही पहले प्रिपेयर करके रखता है वो कि भाई मुझे इतना प्रोडक्शन करके सप्लाई करनी है। वही क्या हो गया बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। क्या देखेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म आर विलिंग टू सप्लाई इन अ इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। भाई आगे आने वाले जो स्पेसिफिक पीरियड में है
क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको फर्म क्या करेगी भाई, विलिंगली सप्लाई करने के लिए तैयार है, वही क्या हो गई मैम, हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो गई। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो मैम अगर हम बात करें हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसमें इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मैम नेशनल इनकम के इक्वल, बिकॉज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड। हमने कहा मैम हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल है, C प्लस S के। C क्या हो गया, कंजप्शन, चीज ध्यान रखना बच्चों, C यानी क्या हो गया, कंजप्शन। S यानी हो गया मैम सेविंग। ठीक है मैम, सिंपल सी चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी वो नेशनल इनकम के इक्वल होगी। क्यों होगी, बिकॉज जो हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो मैम किसके इक्वल होगी, नेट वैल्यू एडेड के इक्वल होगी, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उसके। या फिर हम बात करें मैम, हमने 2 सेक्टर मॉडल में देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि एक की इनकम दूसरे की क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या थी, इनकम थी। यही देखा था मैम। ये हमारा फर्म था, ये हाउस होल्ड था। हाउस होल्ड क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था गुड्स और सर्विसेज, तो पेमेंट कर रहा था, और फर्म क्या कर रही थी, इसको गुड्स और सर्विसेज दे रही थी। ठीक है मैम। सो मैम जो हाउस होल्ड की जो इनकम थी वो फर्म का क्या था, एक्सपेंडिचर था, और फर्म की जो इनकम थी वो हाउस होल्ड का क्या था मैम, एक्सपेंडिचर था। बिल्कुल था। अब मैम जो गुड्स और सर्विसेज जो बनी है, जो गुड्स और सर्विसेज बनी है वो किसके इक्वल होंगी भाई, जो गुड्स और सर्विसेज बनी है उसका यूज कौन कर रहा है, उसका यूज कर रहा है मैम हाउस होल्ड। पे कौन कर रहा है, हाउस होल्ड पे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब मैम जो गुड्स और सर्विसेज बनी है किसने बनाई है, फर्म ने बनाई है, किसका यूज करके, हाउस होल्ड के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज करके। ठीक है मैम। सो यहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंडिचर तो समझ गए। अब मैम ये जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, वैल्यू एडेड के इक्वल होगा। वैल्यू एडेड बच्चों हमने किस में पढ़ा था, प्रोडक्शन मेथड में पढ़ा था, जिसमें जो वैल्यू ऐड होगी भाई प्रोडक्शन के हर प्रोसेस में क्या होती है, वैल्यू ऐड होती है। अगर उन सबको इक्वल कर ले तो वो भी किसके इक्वल होगी, हमारे यहाँ पे मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज के इक्वल होगी। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे मैम, हम इसको डिनोट करेंगे एस इक्वल टू C प्लस S से। एग्रीगेट डिमांड को हमने कैसे डिनोट किया था, एग्रीगेट डिमांड को हमने डिनोट किया था मैम यहाँ पे C प्लस I से। वैसे ही बच्चों सप्लाई की बात आ रही है, सप्लाई की बात आ रही है, तो सप्लाई को हम डिनोट कैसे करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को हम डिनोट करेंगे मैम C प्लस S से। S क्या हो गया, सेविंग्स। ठीक है, तो C प्लस S से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड में I क्या था, ऑटोनोमस था, वैसे ही सप्लाई की भी क्या होगी बच्चों, ऑटोनोमस होगी। ठीक है, द एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब बच्चों एग्रीगेट सप्लाई की भाई एक कंट्री में जो है आगे आने वाले पीरियड में कितनी सप्लाई होगी वो क्या बताता है बच्चों, एक तरह से क्या हो गया, सप्लाई, भाई सप्लाई हो गया। नेशनल इनकम हमें क्या बताता है, नेशनल इनकम बताता है कि भाई एक कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, वो हमारा हो गया नेशनल इनकम। सप्लाई क्या बता रहा है, सप्लाई बता रहा है कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड में आप कितनी सप्लाई करोगे। सप्लाई करना यानी नेशनल इनकम तो बनी रही है ना बच्चों, सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है वो पता चल रही है। सो मैम हम कहेंगे एस इक्वल हो गया मैम किसके, वाई के, यानी हमारे वाई यानी क्या हो गया बच्चों, वाई यानी हो गया हमारा नेशनल इनकम, हमारे नेशनल इनकम के इक्वल हो गया, नेशनल इनकम के इक्वल हो गया। सो हम कहेंगे मैम क्या होगा, हमारा जो जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल हो गई, हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हो गई। सो बच्चों ये हमने समझा, 2 एलिमेंट्स है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एस किसके इक्वल होगा, C प्लस S के इक्वल होगा, और AD किसके इक्वल होगा मैम, C प्लस I के इक्वल होगा। जैसे I उसमें ऑटोनॉमस था वैसे इसमें सप्लाई क्या होगी, ऑटोनॉमस होगी। आपकी सप्लाई इक्वल होगी, चेंज नहीं होगा उसमें। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और इसको करते हैं बच्चों किससे, यहाँ पे टेबल से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों सॉरी, यहाँ पे ऑटोनॉमस सप्लाई नहीं है हमारी, सेविंग ऑटोनॉमस नहीं है यहाँ पे, और सेविंग क्या है बच्चों, इक्वल है। अच्छा हमारा ऑटोनॉमस आगे वाले में होगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हमारा सप्लाई ऑटोनॉमस नहीं होगा, बल्कि वो भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी इनकम वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी क्या सेविंग भी क्या होगी, चेंज होगी। सेविंग कौन करता है, सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब बच्चों
जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो। ये हमने सेविंग में पढ़ा था बच्चों। जैसे जैसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करे। ठीक है, वो कुछ पार्ट क्या करता है, सेव करके भी रख सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं मैम, सेविंग कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं, कोई भी मान के चल रहे हैं इकोनॉमी है हमारे पास, उस इकोनॉमी में इनकम जो है बच्चों कितनी है, 0 है। ठीक है, अब बच्चों कोई पर्सन है इकोनॉमी में, उसकी इनकम है बच्चों 0, कंजप्शन मैंने क्या कहा था, कंजप्शन तो होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन है, कंजप्शन तो होगा मैम, भले ही वो 0 रुपए कमा रहा है, खाएगा पिएगा तो सही, बिल्कुल खाएगा पिएगा तो सही। सो मैम कंजप्शन है कितना, 40 का है। अब मैम सेविंग क्या हो गई, -40 हो गई। क्यों हो गई मैम -40? -40 इसलिए हो गई बच्चों, जो कंजप्शन है, अब उसकी इनकम क्या है बच्चों, 0। अब 0 इनकम में वो सेव तो नहीं कर सकता, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप सेव क्या करोगे, कुछ भी नहीं। सो मैम कंजप्शन कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है। अब इस 40 रुपए के कंजप्शन के लिए आपको पैसे कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे, या मान के चलो कि भाई पहले आपने सेविंग कर रखी थी, उसी में से आप निकाल रहे हो, उसी में से निकाल रहे हो ना। ये खर्चा आपके पास आया है तो इस खर्चे को निपटाने के लिए आप कहीं ना कहीं से तो पैसे लाओगे, मम्मी पापा से मांगोगे या फ्रेंड्स के पास जाओगे। ठीक है, या फिर आपने जो सेव कर रखा है उससे आप निकालोगे। ठीक है मैम, सो यहाँ पे हमारी जो सेविंग है वो -40 हो गई, -40 होगी, यानी जो हमने सेविंग करी थी उसमें से हमने 40 रुपए निकाल दिए। सो मैम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कंजप्शन कितना हो गया, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कंजप्शन था 40 का, सेविंग थी कितने की, -40 की, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, 0 हो गई। 0 क्यों हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब मैम ये जो क्या हुआ, हमने कंजप्शन हमने सेविंग निकाल ली, हमने हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ, हमने सेविंग निकाल दी। तो बच्चों सेव करना क्या हो गया, जब आपकी इनकम होगी तब आप कुछ पार्ट बचा लेते हो, वो सेविंग होता है। अब बच्चों जब आप सेविंग में से कुछ पार्ट निकाल लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, डिस सेविंग कहते हैं। ठीक है, डिस सेविंग, जब आप सेविंग का कोई पार्ट निकाल लेते हो, ठीक है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए या कोई भी यूज के लिए आप अपनी सेविंग का पार्ट का यूज करते हो, सेविंग का यूज करते हो, सो बच्चों उसको क्या कहेंगे, डिस सेविंग कहेंगे। ठीक है मैम, सो ये हमने देखा। अब बच्चों इनकम कितनी हो गई, 100 हो गई, बिल्कुल हो गई। कंजप्शन कैसे हो गया, 120 हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन भी इसमें इंक्लूड है, और मैम ऑटोनोमस कंजप्शन के साथ क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस कंजप्शन भी हो रहा है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं बच्चों हमारा जो है ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, ऑटोनोमस कंजप्शन है मैम यहाँ पे 40 का, और इंड्यूस है मैम कितना, 80, इंड्यूस है 80। यानी भाई अगर आपकी जो इनकम है वो 100 रुपये से बढ़ी है तो आपका जो कंजप्शन है वो कितने से बढ़ जाएगा, 80 से बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका खर्चा कितना होगा, 80 रुपीज़ का खर्चा होगा। ऐसे ही बच्चों अब आपकी इनकम 100 हो गई तो आपका यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होगा, 120 हो गया। और मैम सेविंग कितनी हो गई, अभी भी भाई ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है कहाँ से ला रहे हो आप अपनी सेविंग को क्या कर रहे हो, डिस सेविंग कर रहे हो, जो सेविंग है उसी में से ला रहे हो। 20 रुपये जो माइनस के हो गए यहाँ आ गए, तो बच्चों यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएगा, ये एस है ना, C+S इंक्लूड है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया हमारा 100। ठीक है मैम, थर्ड कह रहा है मैम इनकम 200 है और कंजप्शन भी कितना है, 200 हो गया। ठीक है, और सेविंग कितनी हो गई, 0 हो गई। जब जितनी इनकम जितना कंजप्शन, तो सेविंग निकालने की जरूरत ही नहीं, डिस सेविंग करने की जरूरत ही नहीं। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब मैम 300 की हमारी इनकम हो गई, 100 रुपये बढ़ गए, और कंजप्शन कितना हो गया, 280 हो गया, और सेविंग कितनी हो गई हमारी, 20 रुपये की सेविंग हो गई। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, 300। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। 400 जब इनकम होगी तो ध्यान रखना, देखो क्या हो रहा है, हमें 80 बढ़ाते जाना है, हर 100 पे 80 बढ़ाना है, प्लस हमें क्या करना है, हमें हमारे 40 भी बढ़ाना, ऑटोनोमस और ये दोनों ही बढ़ने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 360 आ गया, इसमें से 360 इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया, 40 आया। 40 हमारी कितनी होगी, सेविंग हो गई। इन दोनों का ऐड करो, कितना होगा, 400 होगा। ठीक है मैम, अब मैम 500 जब इनकम थी, सो हमारी कंजप्शन कितना था, 440 था, और हमारी सेविंग कितनी थी, 60 थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 500 क्या हो गया हमारा, AD हो गया। उसी तरह बच्चों हमारी 600 जो इनकम हुई है, अब मैम हमारा कंजप्शन 420 हो गया और सेविंग कितनी हो गई, 80 हो गई। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 600 हो गया। क्या देख रहे हैं मैम, हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंजप्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजप्शन भी जो है चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी सेविंग भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सिंपल है।
ठीक है बच्चों, एक सिंपल इकोनॉमी की बात है। ठीक है, तो हम कहेंगे मैम ये और ये क्या है, दोनों एक समान होंगे। जो इनकम है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। और कैसे होती है मैम, हमने ये भी देख लिया। सो ये हमारी इनकम है, ठीक है, वाई है, ये हमारी क्या है, इनकम है, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। दोनों में किस तरह से चेंज होगा ये हमने देख लिया। अब बना लेते हैं बच्चों इससे जुड़ा हुआ एक डायग्राम। 0x और हो गया मैम y, ठीक है, इनकम, ये होगी हमारी सेविंग, नहीं हमारी, एक सेकेंड, हमारी होगी, हाँ, टोटल स्पेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाती हूँ मैं। अब बनाते हैं, ठीक है मैम। पहले किसका बनाए, पहले बना लेते हैं मैम कंजम्पशन का। हमारा कंजम्पशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। अब मैम 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये 40 हो गया, ठीक है मैम। अब यहाँ से कुछ इस तरह से हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ठीक है मैम। अब ये हमारे पास आ गया क्या मैम, कंजप्शन आ गया। अब मैम बनाएंगे क्या, सेविंग का बना लेते हैं, सेविंग। अब बच्चों सेविंग कितना है, सेविंग प्लस में नहीं है, सेविंग जो है नेगेटिव में, यानी हमारा नेगेटिव जो पोर्शन होगा, जितना ऊपर है, जितना हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंजप्शन स्टार्ट हो रहा है 40 से, उतना कहाँ से, उतने ही नीचे से हमारा क्या हो रहा है, सेविंग स्टार्ट, सेविंग क्या हो रहा है, सेविंग डिस सेविंग हो रहा है, ठीक है। ये -40 कर देते हैं इसको, ठीक है मैम। अब मैम बना लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेविंग कुछ इस तरह से हमारा सेविंग चलेगा, ठीक है मैम। ये हमारा हो गया सेविंग, कुछ इस तरह से ही चलेगा। देखो क्या हो रहा है, -40, 20 हो गया, फिर 0, फिर 20, 40, 60 और 80, इस तरह से चलेगा, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं मैम, यहाँ पे चल रहे हैं। अब मैम बारी किसकी है, अब बारी है मैम किसकी, सप्लाई की, एग्रीगेट सप्लाई की। सो एग्रीगेट सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट हो रहा है मैम 0 से। भाई दोनों दिए हुए हैं तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैम, 0 से। और क्या बनाएगा यहाँ पे, कौन से डिग्री का कौन बनाएगा, 45 डिग्री का कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा ये हम देखेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे मैम। अब मैम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ऐसे इसको काटते हुए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 इक्वल हो रहे हैं, ठीक है मैम 0 पे। अब मैम क्या होगा, यहाँ पे इसके इक्वल होगा, एक सेकेंड, फिर जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 इक्वल होगा, ठीक है, जहाँ 0 होगा वहां से क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसको करते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कौन सा, ये हमारा बन गया AS। देखो क्या हो रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है मैम, बिल्कुल ये हमारा कंजप्शन रेगुलरली बढ़ रहा है, ठीक है। डिस सेविंग, पहले डिस सेविंग हुई, देन 0 हो गया, पहले माइनस में था, फिर 0 हो गया, एंड देन क्या हो रहा है, ये बढ़ने लग रहा है, ठीक है। अब मैम पहले AS क्या था, 0 पे था, 0 से शुरुआत करी हमने, ठीक है। जहां पे सेविंग 0 है वहां पे हमारा AS कितना है मैम, 200 होगा, इसके इक्वल होगा इनकम, कंजप्शन और AS तीनों ही इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे AS कंजप्शन क्या हो रहा है मैम, इक्वल हो रहा है, ठीक है। कंजप्शन और इनकम क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, हमारा AS भी क्या हो रहा है मैम, इक्वल हो रहा है। सो मैम यहाँ पे दोनों, ये दोनों तो एक ही है, चलो ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 200 है,
200 क्या हो गया, यहाँ पे इनकम 200 होगी तो हमारा एस भी क्या होगा 200 होगा। उसके बाद में क्या हो रहा है मैम, कंजप्शन थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एस क्या हो रहा है, और ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। सो मैम क्या हो गया, हमारा एस इस बिंदु के बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा और कंजप्शन से भी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अगर हम देखें सो मैम हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे, हमारी किससे, कंजप्शन से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी मैम, सेविंग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेविंग ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा हो रही है, सो हमारा क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में यहाँ पे डिस सेविंग होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको एक सेकेंड, ये जो पार्ट है मैम, इसमें क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है क्योंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इस पार्ट में क्या होगा मैम, इस पार्ट में हमारा मैम क्या होगा, डिस सेविंग होगी क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा क्या है मैम, हमारा कंजप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिस सेविंग हो गई और यहाँ पे क्या होगा, सेविंग होगी, ठीक है। वो आप देख ही सकते हो बच्चों, देखो इस पॉइंट से पहले हमारा जो है क्या हो गया, सेविंग का ग्राफ नीचे की तरफ है और इसके बाद हमारा सेविंग का ग्राफ जो है बच्चों किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। सो मैम यहाँ पे किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई को निकालना है ये हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना लिया। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हमने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है। अगर हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाए, हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। नीचे से जो आएगा वो क्या होगा, हमारा डिस सेविंग होगा, ठीक है। यहाँ पे बना ही लेते हैं एक, हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, ये हमारा सेविंग हो गया, ठीक है मैम नीचे। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा कंजप्शन होगा। और ये क्या हो गई, हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया जो किसके इक्वल है, y इक्वल है किसके, इनकम इक्वल है किसके, C प्लस S के, कंजप्शन प्लस सप्लाई के। या फिर हम कह सकते हैं मैम एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी, हमारी C प्लस S के। सो बच्चों हमने जो कहा था कि भाई हमारी जो नेशनल इनकम होगी वो किसके इक्वल होगी, AS के इक्वल होगी। और ये हमने देख लिया मैम इस टेबल में कि किस तरह से हमारी जो इनकम जो है वो किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। और एग्रीगेट सप्लाई में हमें किसको इंक्लूड करना है, हमें कंजप्शन और सेविंग को इंक्लूड करना है। और ये हमने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा है। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने बच्चों 3 कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ लिया। हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, हमने 2 सेक्टर मॉडल में इनकम का कैसे डिटर्मिनेशन करना है वो पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया मैम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा ये हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने एग्रीगेट सप्लाई और 2 सेक्टर मॉडल के बारे में समझा। हमने उसको आराम से टेबल की सहायता से समझा और हमने ग्राफ भी बनाया। आई होप सो बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।